तो अब तक आपने जवान मूवी तो देख ही ली होगी, बढ़िया लगी ना। उसके कलेक्शंस देख लिए होंगे, ताबड़तोड़ है ना। उसके रिव्यूज़ देखे होंगे, एक्सीलेंट है ना। लेकिन क्या आपने किसी के मुँह से ये सुना है कि जवान मूवी कॉपी है? जी हाँ, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जवान मूवी किस तरीके से अलग अलग फिल्मों की एक ही खिचड़ी है। अब आपको सुनकर काफ़ी अजीब लग रहा होगा और इवन मुझे गाली देने का मन कर रहा होगा, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद जो चाहे वो ओपिनियन बना लेना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि जवान मूवी में किस तरीके के एसआरके के लुक्स, मूवी के प्लॉट्स, सीन्स, फ्रेम्स और काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग हॉलीवुड और तमिल मूवीज से कॉपी की हुई है। बस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो क्योंकि इस मूवी में हमको एसआरके काफ़ी अलग अलग डिफरेंट लुक्स में नज़र आए थे, तो शुरुआत लुक्स से ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये पूरा मम्मी वाला लुक, जो कि क्लियरली मून नाइट से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड लगता है। फिर इसके बाद बात करें इसके दूसरे इंटरेस्टिंग लुक की, यानी कि चेहरे पर ये खून से सनी हुई पट्टी वाले लुक की, तो ये क्लियरली 1990 में आई हॉलीवुड मूवी डार्क मैन से बहुत ही ज़्यादा ह्यूजली इंस्पायर्ड लगता है। फिर उसके बाद एसआरके का एज एन आर्मी ऑफिसर मुस्टैच वाला लुक। तो इसके बाद बात करें इस मूवी में करप्शन के अगेंस्ट उठाए हुए कुछ मुद्दों की, तो हाँ, अटली ने कुछ अपनी ही फिल्मों से और कुछ अलग अलग तमिल मूवीज़ के मुद्दे उठाकर इस फिल्म में डाल दिए हैं। जहाँ पर सबसे पहले इस फिल्म के अंदर आता है किसानों की प्रॉब्लम का मुद्दा, जो कि सीधा सीधा बहुत ही ज़्यादा कत्थी मूवी से रिजेंबल करता है। फिर उसके बाद बात करें इस मूवी में उठाए गए सरकारी अस्पताल वाले मुद्दे की, कि किस तरीके से सरकारी अस्पतालों में अच्छी सुविधा नहीं दी जाती है और जो हेल्थ मिनिस्टर्स होते हैं वो इन अच्छी सुविधाओं का फ़ायदा जनता को ना दिए बिना खुद पैसा खा जाते हैं। तो हाँ, इसके ऊपर एक काफ़ी डिटेल में मर्सल मूवी अटली पहले ही बना चुके हैं। फिर उसके बाद एसआरके के आज़ाद वाले कैरेक्टर का मूवी में एक गंजा लुक लेना और अपने ही दुश्मन के पैसे निकलवा कर देश के गरीबों में बांट देना, ये पूरी आइडियोलॉजी और गंजे वाला लुक शिवाजी द बॉस की बहुत ज़्यादा याद दिलाता है। अब देखो, आगे चल के मैं इस मूवी को मनी हाइस्ट से इसीलिए भी कंपेयर करने वाला हूँ क्योंकि इस मूवी का काफ़ी सारे हाईजैकिंग सीन्स और इंटरोगेशन वाले सीन काफ़ी ज़्यादा मनी हाइस्ट की याद दिलाते हैं। लेकिन मूवी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा पूरा का पूरा मनी हाइस्ट में से उठाकर इसमें डाल दिया गया है। वो क्या है मैं बताता हूँ। तो हमने मनी हाइस्ट में ऑलरेडी देखा हुआ है कि प्रोफेसर, जो कि पूरे के पूरे प्लान का मास्टरमाइंड होता है, वो पहले तो एक बैंक में रॉबरी करता है और उसके बाद वहाँ के लोगों को बंदी बनाता है। फिर उसके बाद वो एफबीआई वालों से नेगोशिएट करता है और अपनी डिमांड सामने रखता है। वहीं पर एसआरके का कैरेक्टर भी यहाँ पर पूरे प्लान का मास्टरमाइंड होता है। वो अपनी टीम को लेकर ट्रेन को हाईजैक करता है और उसके बाद वो भी एफबीआई से नेगोशिएट करके अपनी मांगे रखता है सामने कि उसे क्या चाहिए। देन इसके बाद मनी हाइस्ट के अंदर नेगोशिएट करने के लिए एक लेडी ऑफिसर आती है, हम सबको पता है रकेल। लेकिन वहीं पर आ जाए जवान में, तो जवान में भी सेम चीज़ होती है। जवान में भी एसआरके के कैरेक्टर से नेगोशिएट करने के लिए एक लेडी ऑफिसर ही आती है, जो कि होती है नर्मदा। और ये पूरे के पूरे सीन्स हमें मनी हाइस्ट से काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल लगते हैं। देन हमें आगे चलकर ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर प्रोफेसर आगे चलकर रकेल को ही पटाता है और उसके बाद उसके साथ में रिलेशनशिप में रहता है। और इतना ही नहीं, वहाँ पर भी रकेल की एक बेटी थी और वो डिवोर्स्ड थी। और ये पूरा प्लॉट भी जवान में है यार। जवान में भी यहाँ पर पूरे प्लान का मास्टरमाइंड एसआरके आगे चल के यहाँ पर नर्मदा को पटा लेता है, उससे शादी कर लेता है और नर्मदा भी एक डिवोर्स्ड होती है जिसकी एक बेटी होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मनी हाइस्ट में जब रकेल को ये पता चलता है कि प्रोफेसर ही पूरा का पूरा मास्टरमाइंड है, तो वो पहले उसके अगेंस्ट में जाती है। लेकिन कहानी आगे बढ़ते बढ़ते वो उसी की टीम में शामिल हो जाती है और उसके साथ लड़ती है गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर हमें जवान में भी पूरा सेम कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, जहाँ पर नर्मदा, जब उसको ये पता चलता है कि एसआर के गद्दार है और वही पूरा मास्टरमाइंड है, तो वो पहले उसके अगेंस्ट जाती है। लेकिन बाद में वो भी उसकी टीम में आ जाती है और उसी की टीम से गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ती है। फिर इसके बाद बाप बेटे का रिवेंज, माँ का रिवेंज, ये सारी तो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड स्टोरी है, ये आप सभी को पता ही है, तो इस बारे में बात नहीं करेंगे। तो बात करें इसके अलग अलग मूवीज से कॉपी किए फ्रेम्स की,
तो सबसे पहले तो एसआरके के आज़ाद वाला कैरेक्टर जब एज अ पुलिस जेलर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये वाला एंट्री सीन हमें काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल होता हुआ नज़र आता है थेरी में थलापति विजय के पुलिस इंस्पेक्टर वाले एंट्री सीन से। देन इसके बाद बात करें दूसरे फ्रेम की, तो जवान मूवी का आइकॉनिक बन चुका इंटरवल ब्लॉक जहाँ पर हमें विक्रम राठौर के कैरेक्टर की एंट्री बताई जाती है। तो हाँ, ये पूरा का पूरा इंटरवल सीन भी कॉपी है अटली की ही प्रीवियस मूवी मर्सल से, जहाँ पर मर्सल मूवी में दो जुड़वा भाई होते हैं वेट्री और मारन, और इन दोनों भाई में से जब एक भाई मार खा रहा होता है तो उसे दूसरा भाई इंटरवल सीन के पहले बचाने आता है। और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम एसआरके के विक्रम राठौर जैसी ही एंट्री थलापति विजय का कैरेक्टर भी मारता है, जहाँ पर उसके कंधे पर भी एक ऐसा ही हथियार होता है और वो भी सिगरेट पीता हुआ ही आता है। तो हाँ, ये पूरा का पूरा सीन भी हमें अटली की ही पिछली मूवी से उठाया हुआ यहाँ पर देखने को मिलता है। देन इसके बाद बात करें नेक्स्ट फ्रेम की, जहाँ पर जवान मूवी के स्टार्टिंग में जब विक्रम घायल अवस्था में मिलता है तो उसे गांव वाले जब उठाकर लाकर उसका इलाज करते हैं तो वहाँ पर उसके टाँके चींटियों से लगाए जाते हैं। और ये पूरा का पूरा सीन एक हॉलीवुड फिल्म अपोकलिप्टो से एज इट इज़ कॉपी किया हुआ है। देन इसके बाद मूवी का क्लाइमेक्स आने से पहले जब काली का कैरेक्टर विक्रम राठौर को उठा लेता है उसे आज़ाद समझ के, तब टीवी पर आज़ाद भी आ जाता है, वो भी लाइव, जहाँ पर काली का रिएक्शन बहुत ही अजीब हमें देखने को मिलता है। और उसका रिएक्शन और ये पूरा का पूरा सीन हमें थलापति विजय की ही एक और फिल्म यानी कि कत्थी से उठाया हुआ नज़र आता है, जहाँ पर उसमें भी थलापति विजय हमें डबल रोल में नज़र आते हैं। और यहाँ पर नील नितिन मुकेश याले रिएक्शन हमें देते हुए नज़र आते हैं, जहाँ पर थलापति विजय का एक कैरेक्टर नील नितिन मुकेश की कैद में होता है और दूसरा कैरेक्टर लाइव न्यूज़ पर आता है टीवी पर। और ये पूरा सीन भी कॉपी है भाई। फिर इसके बाद इस मूवी के क्लाइमेक्स में एसआरके के विक्रम राठौर वाला कैरेक्टर जब काली को मारता है तो काली जिस तरीके से वहाँ दर्द में कर्राता है वो पूरा का पूरा सीन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा थलापति विजय की ही रिसेंट में आई फिल्म मास्टर की याद दिलाता है, जहाँ पर मास्टर के क्लाइमेक्स में जब थलापति विजय यहाँ पर विजय सेतुपति के कैरेक्टर को मारते हैं तो विजय सेतुपति जिस तरीके से दर्द में कर्राता है बिल्कुल वैसा का वैसा सीन यहाँ पर फिर से रिक्रिएट किया हुआ है जवान में। बल्कि इसके अलावा मास्टर मूवी में थलापति विजय के कैरेक्टर को एक अलग सा स्वैग प्रोवाइड करने के लिए उसे ईयरफोन्स के साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ईयरफोन्स लगाकर ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है जो कि उसे एक अलग सा स्वैग प्रोवाइड करता है। और बिल्कुल यही टेक्निक यहाँ पर अटली ने जवान में यूज़ की है एसआरके के विक्रम राठौर वाले कैरेक्टर के लिए, जहाँ पर उसे भी ईयरफोन के साथ में रिजेंबल करके एक अलग सा ही स्वैग प्रोवाइड करते हुए दिखाया जाता है। तो ये थी मेरी पूरी की पूरी वीडियो इस बारे में कि जवान मूवी कितनी ज़्यादा कॉपी की हुई है या फिर नई भाषा में कह लो कि कितनी ज़्यादा इंस्पायर्ड है बाकी की अदर फिल्म से। लेकिन अगर आपको इस वीडियो के ज़रिए कुछ भी बुरा लगा हो तो यार उसके लिए सॉरी, लेकिन फैक्ट्स पर बात करना हमारा काम है। तो हाँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर डेफिनेटली करना ना भूलें।